साथियों, भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो विदेश घूमने का सपना ना देखता हो। यहाँ तक कि ज्योतिष भी हाथ देखकर बताते हैं कि भैया तुम्हारी किस्मत में विदेश यात्रा लिखी है या नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर विदेश घूमने का ये सपना बेहद कम, एकदम सस्ते दामों में निपट जाए तो कैसा रहेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ इंदौर में रहने वाली पूर्वा के साथ। खबरों की माने तो इंदौर के एरोड्रम इलाके में रहने वाली पूर्वा सिंह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। अब एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त उनकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन में सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखा था, द टूरिंग साइट्स, जो थाईलैंड ट्रिप का ऑफर दे रही थी। उस एड में थाईलैंड की बेहद खूबसूरत तस्वीरें थी, लेकिन थाईलैंड ट्रिप के जो दाम लिखे थे उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतने कम दामों में थाईलैंड का ट्रिप, वो भी सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के साथ, भला कौन दे सकता है। अब पूर्वा को उस एड में इंटरेस्ट आने लगा और उसने उसमें अपनी डिटेल्स भर दी। इसके बाद 19 अप्रैल को उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें थाईलैंड ट्रिप की पूरी जानकारी के साथ उसकी कीमत भी बताई गई थी। लेकिन इस बार जो रकम बताई गई थी वो पूर्वा को कुछ ज्यादा ही लगी, इसलिए उन्होंने ट्रिप लेने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ देर बाद उन्हें एक और ऑफर मिला और इस बार कीमत पहले से बहुत कम थी, इतनी कम जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था। अब यहाँ पर उन्हें लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए पूर्वा ने कंपनी से पूरी डिटेल मांगी। दूसरी तरफ से उन्हें ट्रिप की सारी डिटेल्स दे दी गई। अब जब उन्हें भरोसा हुआ तब पूर्वा ने थाईलैंड के फुकेट जाने के लिए करीब 36,000 रुपए एडवांस में दे दिए। लेकिन जब पूर्वा ने पूछा कि इतनी कम कीमत में ये ट्रिप कैसे मिल रही है, तो जवाब आया कि हमारी कंपनी का इंडिगो फ्लाइट के साथ कोलैबोरेशन है, इसलिए इतनी छूट मिल रही है। पूर्वा ने सोचा कि आजकल कंपनियां तरह तरह के टाई अप करती रहती हैं, शायद इसी वजह से उसे बेहद कम दामों में ये ट्रिप मिल गई। अब 18 मई को पूर्वा ने उस खाते में 10,800 रुपए ट्रांसफर कर दिए और फिर कुछ देर बाद उन्हें दिल्ली से फुकेट के लिए 6 जुलाई की फ्लाइट का एक इनवॉइस भेजा गया। साथ ही कहा गया कि बाकी भुगतान 7 जून तक पूरा कर दीजिए। पूर्वा बहुत खुश थी, लेकिन अचानक इसी बीच उनके सामने एक और ऑफर आया जिसमें इंदौर से दिल्ली की फ्लाइट का किराया 11,200 रुपए बताया गया। पूर्वा ने भरोसा करते हुए इसे भी बुक कर दिया। समय बीता, फिर 22 जून को पूर्वा ने उसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैसेज भी किए, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। कुछ दिन इंतजार करने के बाद 26 जून को अचानक एक दूसरे नंबर से मैसेज आया जिसमें कंपनी वालों ने लिखा था कि हमारा पुराना नंबर किसी वजह से बंद हो गया है, आप इसी नंबर पर बात कीजिएगा। अब इस नंबर से बाकी भुगतान की मांग की गई। कहा गया कि उसी लव गुप्ता के खाते में बाकी रकम डाल दीजिए। पूर्वा ने भरोसा करते हुए करीब 22,500 रुपए और ट्रांसफर कर दिए और ये फाइनल पेमेंट थी। पूर्वा अब राहत की सांस लेकर अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। कपड़े पैक किए, जरूरी सामान इकट्ठा किया और हर किसी को बता दिया कि अब वो फॉरेन ट्रिप पर जा रही है। लेकिन 3 जुलाई को जब उन्होंने ट्रिप से जुड़ी बाकी जानकारी मांगने के लिए मैसेज और कॉल किया तो कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कंपनी की ईमेल आईडी पर भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो भी गलत निकली। पूर्वा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने सोचा शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। और फिर आया 6 जुलाई का दिन। ये वो दिन था जिस दिन उनकी फ्लाइट थी। पूर्वा अपना सामान लेकर पूरे उत्साह के साथ इंदौर एयरपोर्ट पहुंची। काउंटर पर टिकट दिखाया, स्क्रीन पर कुछ देर प्रोसेसिंग हुई और फिर जो जवाब आया उसे सुनकर पूर्वा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनसे कहा गया कि उनका ये टिकट इनवैलिड है। अब एक पल के लिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। पूर्वा ने तुरंत उन्हीं नंबरों पर कॉल करने की कोशिश की जिनसे इतने हफ्तों तक बात हो रही थी, लेकिन हर नंबर बंद मिला, एक के बाद एक सारे रास्ते बंद। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि शुरू से आखिर तक एक सोची समझी ठगी थी। अब पूर्वा सीधा साइबर सेल पहुंची, पूरी आपबीती बताई, हर भुगतान की डिटेल दिखाई, हर मैसेज का स्क्रीनशॉट दिखाया। जांच शुरू हुई और सामने आया कि ये पूरा खेल किसी असली ट्रैवल कंपनी का नहीं था, बल्कि एक फर्जी इंस्टाग्राम पेज के जरिए रचा गया एक सुनियोजित जाल था, जिसमें भरोसा जीतने के लिए एक एक कदम बड़ी सफाई से उठाया गया था। पहले कम कीमत का लालच, फिर इंडिगो के नाम का सहारा, फिर असली जैसा दिखने वाला इनवॉइस और आखिर में नंबर बदलकर संपर्क बनाए रखना ताकि शक की कोई गुंजाइश ही न बचे। एरोड्रम पुलिस ने पूर्वा की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और अब जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस उस बैंक खाते की जानकारी खंगाल रही है जिसमें पैसे ट्रांसफर किए गए थे। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये गिरोह कितने और लोगों को इसी तरह ठग चुका है। इस घटना से पता चलता है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाला कोई भी आकर्षक ऑफर, चाहे कितना भी लुभावना क्यों न लगे, बिना कंपनी की असली वेबसाइट और रिव्यू चेक किए कभी भी सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं करने चाहिए। आज के समय में इसी तरह के एड्स के जरिए साइबर ठग लोगों के खाते खाली करने में लगे हुए हैं, इसलिए बेहद सतर्क रहिए और सावधान रहिए। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।